पाठ 1 भाषा लैंग्वेज देखिए, पढ़िए और समझिए। क्या आम मीठे हैं? कंचना, यहाँ आओ। ऊपर दिए गए पहले चित्र में मोहित बोलकर अपने मन की बात दुकानदार को समझा रहा है और दुकानदार सुनकर उसकी बात समझ रहा है। दूसरे चित्र में माँ कंचना को बुला रही हैं और कंचना माँ की आवाज सुनकर आने के लिए कह रही है। अब इसे देखिए। पहले चित्र में नमन पत्र को लिखकर अपने मन के विचार प्रकट कर रहा है। दूसरे चित्र में नमन के पिताजी पत्र को पढ़कर उसके विचार समझ रहे हैं। इस प्रकार जो कुछ बोला, सुना, लिखा या पढ़ा जाता है वह भाषा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं, बोलकर या लिखकर विचारों के आदान प्रदान करने का साधन भाषा कहलाता है। भाषा के रूप। भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा एवं लिखित भाषा। मौखिक भाषा जो कुछ मुख से बोला और कानों से सुना जाता है वह भाषा का मौखिक रूप होता है। आपस में बातचीत करना, कहानी सुनना, सुनाना आदि मौखिक भाषा के रूप हैं। लिखित भाषा जो कुछ लिखा और पढ़ा जाता है वह भाषा का लिखित रूप होता है। पुस्तकें, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, निबंध, पत्र आदि लिखित भाषा के रूप हैं। हमारी भाषाएं। हमारे देश में विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे हिंदी, पंजाबी, मराठी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, असमिया, कन्नड़, मलयालम, अंग्रेजी आदि। याद रखिए, हिंदी भारत की राजभाषा है। कभी-कभी हम संकेतों के माध्यम से भी अपनी बात को व्यक्त करते हैं। इसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। जैसे चौराहे पर खड़ा सिपाही संकेतों के द्वारा यातायात नियंत्रित करता है। मैच के दौरान अंपायर संकेतों से अपने निर्णय के बारे में बताता है। रेलगाड़ी का गार्ड झंडी दिखाकर रेलगाड़ी को रुकने या चलने का संकेत करता है। मूक बधिर व्यक्ति संकेतों के माध्यम से अपने मन की बात कहते हैं। लेकिन सांकेतिक भाषा को व्याकरण में मान्यता नहीं दी जाती, क्योंकि संकेतों के द्वारा सभी भाव या बातें पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं होती हैं। लिपि किसी भी भाषा को लिखने का एक तरीका होता है। इसके लिए सभी भाषाओं में कुछ चिन्ह अलग-अलग निर्धारित किए गए हैं। इन चिन्हों को लिपि चिन्ह कहते हैं तथा लिखने के तरीके को लिपि कहते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं, किसी भाषा के लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। हिंदी और संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी, अंग्रेजी भाषा की रोमन, पंजाबी भाषा की गुरुमुखी तथा उर्दू भाषा की लिपि फारसी है। व्याकरण भाषा को शुद्ध रूप में बोलकर या लिखकर ही हम अपने विचारों का सही आदान प्रदान कर सकते हैं। व्याकरण हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं, व्याकरण वह शास्त्र है जिसकी सहायता से हम भाषा को शुद्ध रूप में पढ़ना, लिखना तथा बोलना सीखते हैं। आओ दोहराएं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचार बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं। भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा तथा लिखित भाषा। सांकेतिक भाषा को
व्याकरण में मान्यता नहीं दी जाती है। भाषा को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। व्याकरण भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, पढ़ना तथा बोलना सिखाता है।